हेलो एवरीवन, स्पीच और ममता शेन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिट वर्ल्ड एंड डायमेंशन के ऊपर। तो मैं बहुत बार वीडियो में आपने मुझे सुना होगा स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में कहते हुए, एंड डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन। तो ये क्या है तो इस बारे में आज मैं इसमें गेम ऑफ लाइफ का पार्ट 2 मेरा है, डायमेंशन एंड स्पिरिट वर्ल्ड। सो स्पिरिट वर्ल्ड वो जगह है जहां से हम आते हैं इस गेम में, गेम ऑफ लाइफ में, जहां से ये अर्थ के स्कूल में आते हैं। तो हम कहाँ से आते हैं? स्पिरिट वर्ल्ड से आते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड एक ऐसा है जो अलग अलग डायमेंशन है, जो मैंने चक्र के ऊपर कभी बात की हुआ ना पिछले वीडियो में। तो जैसे हमारे चक्र, रूट चक्र, शिक्रिल चक्र, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र एंड क्रॉन, लाइक थ्रोट चक्र, थर्ड आई एंड क्रॉन चक्र, एंड वैसे और चक्र है ना, उसी तरह लाइक हमारा हर चक्र हर अलग अलग डायमेंशन से कनेक्टेड है। तो फर्स्ट डायमेंशन में कैसे है? जैसे फर्स्ट डायमेंशन में वो लोग जाते हैं जो बहुत बुरे कर्म किए होते हैं इस प्लेनेट पे। सबको लगता होगा कि यहाँ पे तो कुछ भी करो, कौन देख रहा है। लेकिन गेम ऑफ लाइफ में जो लोग अवेकन है उनको पता है कि ऊपर का बॉस देख रहे हैं, जो हमारे बिग बॉस हैं। जैसे बिग बॉस का घर में आप बिग बॉस देख रहे हो ना, उसी तरह हमारे बॉस हमारे स्पिरिट वर्ल्ड में जो हायर एलम पे पहुंच गए हैं, इस अर्थ पे जो बहुत ही हायर लेवल पे है। तो मैंने बहुत बार स्पिरिट गाइड के ऊपर भी बात की हूँ। एंजल्स, वो एंजल्स होते हैं जो बहुत हायर डायमेंशन में पहुंच गए। उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि वो हायर डायमेंशन में है। तो जो जैसा कर्म करता है ना यहाँ पे, जैसे कोई पर्सन भले सामने से बहुत अच्छा बन रहा हो, लेकिन अंदर से उसने बहुत बुरे कर्म कर रखे हैं, तो उनका सब रिकॉर्ड है स्पिरिट वर्ल्ड में, और वो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही वो वापस जाएंगे वैसे ही। तो ऐसा क्यों नहीं? आप वहां पे रह के अपनी आत्म ग्रोथ क्यों नहीं कर सकते? आप इस प्लेनेट पे क्यों आते हो? तो इस प्लेनेट पे इसलिए आते हो आप क्योंकि ये प्लेनेट अर्थ जो है, यहाँ पे हर तरह की आत्माएं आती है। हर वर्ल्ड से, स्पिरिट वर्ल्ड के हर डायमेंशन से यहाँ पे आत्माएं आई हैं। फर्स्ट डायमेंशन की आत्माएं हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9, 10, 11, हर डायमेंशन से लोग यहाँ पे हैं। 7 डायमेंशन के बाद आपके पास फ्री विल होता है कि आपको यहाँ आना है या नहीं, बस 7 डायमेंशन तक आपको यहाँ पे आना ही रहता है। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, वैसे ही डायमेंशन में आप जाते हो। तो जो फर्स्ट डायमेंशन है वो पूरा अंधकार लोक है। सेकंड डायमेंशन भी थोड़ा उससे ये है, थोड़ा धुंधला टाइप का। थर्ड डायमेंशन उससे थोड़ा लाइट है, और फोर्थ डायमेंशन से ऐसे ही अर्थ प्लैनेट जैसा ये है। फिर फिफ्थ डायमेंशन से पूरा स्वर्ग वाली जो स्टार्ट है। वो सोच भी नहीं सकता एक अर्थ पे रहने वाला इंसान की फिफ्थ डायमेंशन कैसा है। तो वहां से स्वर्ग स्टार्ट है। वहां पे बहुत हायर चीजें हैं। जो लोग एक्सपीरियंस किए हैं उनको पता होगा, जो नहीं किए हैं तो आफ्टर डेथ तो वहीं पे जाना है। जैसे हम कर्म करते हैं वहां पे हम जाते हैं। सो क्या होता है, जैसे इस प्लेनेट पे हर डायमेंशन से लोग आए हैं, तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा बहुत लोअर वाइब्रेशन की थिंकिंग होती है, या कुछ भी करे जा रहे हैं, मतलब उनको कोई ये से मतलब नहीं होता। तो वो उस डायमेंशन से आते हैं, वैसे ही थिंकिंग और वैसे ही पैटर्न होता है उनका, बट कोई भी ऐसा नहीं है कि आत्म लेवल पे सब एक गॉड का ही अंश है। लेकिन सब ने अपने कर्म जैसे यहाँ पे कर रखे हैं अपने, वैसे ही वो लाइक वैसे ही डायमेंशन में वो जाते हैं, और फिर वैसे ही लाइफ की जर्नी आगे आगे चलती है। बहुत सारी शोज होती है जो 1000 टाइम तक यहाँ पे आ रही हैं, और सेम डायमेंशन। कोई भी ऐसी भी होती है कि ऊपर के डायमेंशन से आई होती है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो आपको अवेयरनेस होती नहीं है, क्योंकि यहाँ का रूल है, अर्थ का रूल है, जो भी यहाँ पे आएगा वो एक्चुअली सारे जो भी आपका पास्ट की मेमोरी है वो आपको याद नहीं रहती है, डिलीट हो जाती है। जब आप अवेयरनेस में आते हो तो आपको पता चलती है, अरे इसके आगे भी लाइफ है, ये तो जस्ट गेम है, तो आपको पता चलती है। सो इसी तरह डायमेंशन पे जैसे ही यहाँ पे हम कर्म और एक्ट करते हैं, वैसे ही हमारी डायमेंशन रेज होती जाती है। जैसे हम अपने चक्र सिस्टम पे काम करते हैं, वैसे अलग अलग डायमेंशन में जाते हैं। तो जो लोग भी अवेकन है, पास्ट में अपने चक्र सिस्टम पे और अपने अच्छे कर्मों पे उन्होंने काम किया है, तभी वो इस जर्नी में हर अवेकन की स्टेज पे है। सो डायमेंशन वही है गाइज, अलग अलग डायमेंशन है, और अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशन से अर्थ प्लैनेट पे लोग आते हैं। और फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग हायर डायमेंशन से, मतलब फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन से आते हैं, लेकिन कुछ अगर गलत काम कर लिए तो फिर वो नीचे के डायमेंशन में गिर जाते हैं। तो आफ्टर डेथ वो फिर उससे नीचे वाले डायमेंशन में जाते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत आगे डायमेंशन में बढ़ते जाते हैं। सो जैसे जिसकी अवेयरनेस है वैसे ही करते हैं। तो डायमेंशन यही है, स्पिरिट वर्ल्ड में अलग अलग डायमेंशन। जैसे फर्स्ट रेलम में कैसा है, अलग अलग फर्स्ट डायमेंशन में अलग अलग रेलम भी है, स्टेजेस, 5 स्टेजेस तक। फिर सेकेंड डायमेंशन, फिर वहां पे भी 5, 7 रेलम है। उसी तरह थर्ड डायमेंशन, उसमें भी 7 रेलम। तो जो आत्माएं जैसी है वहां पे इसलिए
हमें यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि आप जिस रेलम में जाएंगे उस तरह की आत्माएं वहां पे मिलेगी। वहां पे कोई भी लोअर डायमेंशन का इंसान हायर में नहीं जा सकता, हायर का लोअर में नहीं जा सकता। और अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे हर तरह के लोग हैं, तो हर तरह के लोग हैं, तो यहाँ पे इजिली वो हर तरह के लोग से वो सीख सकते हैं। और बट वहां पे बहुत स्लो होती है लर्निंग, और अर्थ पे बहुत फास्ट लर्निंग होती है। इसलिए यहाँ पे पेन, हर्ट सब कुछ है, इल्यूजन, माया सब कुछ है, और आपको ये सबसे लाइक फेस करना होता है। इसलिए हम अर्थ प्लैनेट पे आते हैं। तो डायमेंशन और प्लैनेट यही है। और जब आप हायर डायमेंशन में, बहुत हायर डायमेंशन में चले जाते हो, लाइक 12 डायमेंशन के बाद आप गॉड से आप एकाकार होते हो। लाइक आप एक मोक्ष बोलते हैं, जो एनलाइटमेंट बोलते हैं, जो ऊपर की आत्माएं होती है, जैसे कि जो बड़े महापुरुष यहाँ पे पैदा हुए, जो बहुत सारे धर्म गुरु, जो बहुत सारे जो यहाँ पे आए और एक एग्जाम्पल सेट किए, जैसे लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम एंड जीजस, ये सारे जो महारथी हैं, जो बहुत कुछ यहाँ पे एक प्लेनेट पे करके गए, जिन्होंने भगवान की तरह पूजा गया, वो लोग बहुत हायर डायमेंशन से आए थे, और उनको पता था वो क्यों आए, वो पूरे अवेयरनेस में थे। हम लोग के जैसा वो ऐसे नहीं थे कि उनको कुछ भी नहीं मालूम था, उनको लाइक वो पूरा भूल गए, क्योंकि वो हायर डायमेंशन में आप होते हो और उसके बाद आप यहाँ आने का फैसला लेते हो कुछ बड़ा काम के लिए, तो आपके पास अवेयरनेस होती है, और आप अपने उस रूल, अपने मिशन के लिए काम करते हो और फिर जाते हो। तो उनका अलग होता है जो हायर डायमेंशन से आते हैं। बाकी जो इस स्टेजेस में है, लाइफ की स्टेजेस में है, वो अलग अलग डायमेंशन से आए हुए होते हैं, और यहाँ पे हर तरह की सोल आपको मिलेगी। कुछ लोअर डायमेंशन की सोल मिलेगी, कुछ हायर डायमेंशन की सोल मिलेगी, कोई आपके डायमेंशन की सोल मिलेगी। तो सबकी अवेयरनेस अलग है, और यहाँ पे हर डायमेंशन की सोल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये एक स्कूल है। बट आपको स्पिरिट वर्ल्ड में ऐसा नहीं चलता। स्पिरिट वर्ल्ड में कैसा है, स्पिरिट वर्ल्ड में आप जिस डायमेंशन के हैं उसी डायमेंशन में आपको जाना होता है। इसलिए वहां पे लर्निंग बहुत स्लो होती है, क्योंकि जैसा थिंकिंग पैटर्न, जितना अवेयरनेस मेरी है उतना सामने वाले की, जितना मेरी है उतना सामने वाले, सब एक जैसे अवेयरनेस वाले एक रेलम पे होते हैं, फिर उनसे जैसे अवेयरनेस वाले एक रेलम पे, और जैसे जैसे सेम अवेयरनेस वाले लोग सेम रेलम में होते हैं। इसलिए वहां पे लर्निंग थोड़ा स्लो होती है। बट यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे लाइक हर तरह की सोल है। आपसे हायर एलएम की है, मुझसे हायर एलएम की है, मुझसे लोअर एलएम की है, मुझसे एलएम की, मतलब हर तरह की सोल है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे लर्निंग फास्ट है, यहाँ पे पेन है, हर्ट है, दर्द है, हर तरह की। और ऐसा नहीं है कि लोग बहुत बुरे करते हैं तो वो बच जाते हैं, नहीं, वो भी लोअर डायमेंशन में जाने के बाद भी उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल से फिर वो बच लेते हैं, उनके हिसाब से नहीं होता। बट जो हायर डायमेंशन की सोल होती है उनके पास ये होता है राइट, कि वो अपने हिसाब से बच ले सके। वैसे तो हम अपने जो माता पिता होता है उनको हम चूज करके आते हैं। जो हायर डायमेंशन की सोल होती है वो उनको चूज करने का ये रहता है कि आपको कैसे घर में बर्थ लेना है, और कैसा कैसा वो आप अपना पहले से डिसाइडेड होता है। वो फिर यहाँ के जो भी एक्ट करते हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। तो ये था डायमेंशन और के बारे में, और स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में मुझे कुछ यहाँ पे बताना था। सो गेम ऑफ लाइफ पार्ट 2 का ये था, स्पिरिट वर्ल्ड एंड डायमेंशन। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगी। सो गॉड ब्लेस यू गाइस। आज का वीडियो यहीं तक। लव यू ऑल।